दोस्तों, आप सबको यह तो पता होगा कि टाइटैनिक जहाज़ अपने सफ़र के दौरान समुद्र में डूब गया था। जिस टाइटैनिक जहाज़ के बारे में कहा गया कि वो कभी डूबेगा नहीं, वो न सिर्फ डूब गया बल्कि उसका मलबा भी धीरे धीरे मिट्टी बन रहा है। वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि खारे पानी की वजह से 2030 तक टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। टाइटैनिक की तलाश में गए गोताखोरों ने करीब 1 दशक बाद एक बार फिर इसे ढूंढकर इसकी कुछ तस्वीरें जारी की हैं। टाइटैनिक की ये तस्वीरें देखकर न सिर्फ जेम्स कैमरून की फिल्म का वो बड़ा जहाज आंखों के सामने तैरने लगता है, बल्कि इसकी हालत देखकर दुख भी होता है। नोवा स्कॉटिया के हैलिफैक्स में डलहौजी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने वर्षों तक टाइटैनिक के मलबे का अध्ययन किया। 2010 में उन्होंने बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति की खोज किया जिसका नाम हेलोमोनस टिटानिका रखा। यह बैक्टीरिया जहाज के मलबे से लिए गए जंग के नमूनों में पाया गया था। यह बैक्टीरिया मलबे पर पाए जाने वाले जीवाणुओं में से एक है जो जहाज के लोहे को तोड़कर खा जाते हैं। इससे जहाज का लोहा खत्म हो रहा है और इसके आसपास उगी घास इसे और कमज़ोर बना रही है। यह एक्सीडेंट 1912 में हुआ था। टाइटैनिक साउथहैम्पटन से अपनी पहली यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था। टाइटैनिक का एक्सीडेंट ठीक 4 दिन बाद 15 अप्रैल 1912 को हुआ था। उस वक्त इसे रॉयल शिप कहा गया, जो कभी डूबेगा नहीं, लेकिन यह बर्फ़ से टकराकर 2 हिस्सों में टूट गया। इस घटना में करीब 1500 लोग मारे गए थे। वैसे जहाज़ का मलबा तो 34 साल पहले ही खोज लिया गया था। तब से लेकर अब तक टाइटैनिक पर फिल्में भी बन चुकी हैं। 1997 में बनी जेम्स कैमरून की टाइटैनिक फिल्म को ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इससे जुड़ी और अधिक जानकारियाँ जुटाने के लिए दोबारा अभियान चलाया गया। टाइटैनिक की तलाश का अभियान इस बार कैलाडन ओशनिक के CEO और गहरे समुद्र के खोजकर्ता विक्टर वेस्कोवो के नेतृत्व में चलाया गया। इसके अभियान दल ने 8 दिनों के दौरान 5 बार मलबे में गोते लगाए। आपको बता दें कि विक्टर वेस्कोवो ने सबसे गहरी प्राकृतिक है प्रशांत महासागर में करीब 35,853 फुट की गहराई में पहुंचकर 4 घंटे बिताए तथा इसके साथ साथ अब तक की सबसे गहरी सबमरीन ड्राइव का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। इन सभी खोजों एवं अब तक के अनुभवों को एकत्रित कर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी। अटलांटिक प्रोडक्शन लंदन की ओर से प्रसारित की जाने वाली डॉक्यूमेंट्री में इस खोज को पूरी तरह दिखाया जाएगा कि कैसे वैज्ञानिकों और गोताखोरों की टीम ने इस जहाज़ के मलबे को ढूंढा था। टीम ने विशेष रूप से तैयार कैमरों का उपयोग करते हुए 4000 फ़ोटो खींचे हैं। अटलांटिक प्रोडक्शन द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताया गया कि जहाज़ के विभिन्न हिस्सों में आई दरारों की फोटोग्राफी भी की गई ताकि अत्यधिक सटीक एवं फोटोरियल 3D मॉडल तैयार किया जा सके। हाल के वर्षों में टाइटैनिक को ट्रैक करने और स्मारक बनाने के लिए एक ट्रैकिंग और मैपिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। 2012 में टाइटैनिक के मलबे को यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज का दर्जा भी दिया है। हालांकि टाइटैनिक को बाहर निकालने की कई बार कोशिश की गई। इसके लिए कई लोगों ने कई अनोखे सुझाव भी दिए। इसे बाहर न निकाले जाने के बहुत से कारण रहे। इसका प्रमुख कारण यह रहा कि इसका मलबा पहले से ही कमज़ोर हो गया है तथा यह बहुत भारी है, जिसके कारण कई हाईटेक सबमरीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन समुद्र के अंदर वाटर प्रेशर एवं सबमरीन के खिंचाव के कारण कमज़ोर मलबा बिखर जाएगा और ये सभी इंतजाम बेकार हो जाएंगे। जहाज़ को बाहर निकालने में कई अरबों रुपयों का खर्च आएगा। अगर कोई कंपनी इसे बाहर निकाल भी लेती है तो वह इस जहाज़ के मलबों का करेगी क्या? इसके खर्च की भरपाई कौन करेगा? ऐसे ही कई कारणों की वजह से इसे अब तक बाहर नहीं निकाला गया
और शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यह जहाज़ 2030 आते आते पूरी तरह समुद्र में विलीन हो जाएगा और इसका इतिहास है केवल इतिहास के पन्नों में दबकर रह जाएगा। तो दोस्त, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको लगता है कि यह चैनल केवल ज्ञान की बातें बताता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं एक और ज्ञान भरी वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।